बिहार में न्यूज 24 की मुहिम का हुआ असर। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट पर अब लोगों की टेंशन खत्म हुई। अब दस्तावेज नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन इसके लिए फॉर्म भरना होगा। चुनाव आयोग ने अखबारों में विज्ञापन दिया। बिहार वोटर लिस्ट संशोधन पर बोले सीईसी ज्ञानेश कुमार। चुनाव प्रक्रिया पर उठे सवालों का मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया जवाब। ज्ञानेश कुमार ने कहा, मतदाता सूची से किसी योग्य मतदाता का नहीं कटेगा नाम। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की जा रही है प्रक्रिया। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर 9 जुलाई को चक्का जाम का ऐलान किया। विपक्ष वोटर लिस्ट अपडेशन को कमजोर वर्गों को मतदान से वंचित करने की बता रही थी साजिश। अमृतसर के मरजीठा में गुरुद्वारे के बाहर युवक को गोलियों से भूना। 2 बाइक सवार युवकों ने युवक पर बरसाई गोलियां। गोलीबारी में युवक की मौके पर मौत। परिवार ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। गोलीबारी की घटना सीसीटीवी में कैद। गोलीबारी की घटना से क्षेत्र में डर का माहौल। पटना के गांधी मैदान में आज सनातन महाकुंभ का आयोजन। बाबा बागेश्वर सनातन महाकुंभ में होंगे शामिल। सनातन कुंभ में बाबा बागेश्वर करेंगे हनुमान संवाद। महाकुंभ में देश भर से संत महात्माओं का आगमन। जगत गुरु महामंडलेश्वर मठाधीश संत आचार्य लेंगे हिस्सा। बिहार राजधानी यूपी के सीएम योगी समेत कई राज्य के डिप्टी सीएम और राज्यपाल होंगे शामिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के मार्गदर्शन में हो रहा है ये कार्यक्रम। हिमाचल के चंबा में बादल फटने से बड़ी तबाही। बादल फटने से पुल बहा। बादल फटने से चुराह नाले में उफान। चंबा के चुराह में बादल फटने से आई बाढ़। सैलाब में बहे 4 पुल। खेतों में भरा पानी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हिमाचल की मंडी में फिर से बादल फटे। 3 छोटे पुल बहे। खेतों को नुकसान। कोरतंग नाले में फटा बादल। मंडी में आई तबाही से छीना 11 महीने के मासूम से माता पिता और दादी। सैलाब के बहाव में बहे माता पिता और दादी। हिमाचल में आज बारिश का रेड अलर्ट। 4 दिन लगातार बरसेंगे बादल। कांगड़ा और मंडी में ऑरेंज अलर्ट, जबकि शिमला, चंबा, कुल्लू और सिरमौर में येलो अलर्ट। सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी। यूपी के 35 जिलों में आज हो सकती है झमाझम बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और भदोही में भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में 72 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। आज रांची में भारी बारिश की संभावना। 7 जुलाई तक राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी। पटना में गोपाल खेमका मंडल को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर बोला हमला। कहा, बीजेपी और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया। राहुल गांधी का कहना है कि आज बिहार लूट, गोली और हत्या के साए में जी रहा और इस बार वोट सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बिहार को बचाने का है। राहुल गांधी ने कहा कि अब वक्त है एक नए बिहार का, एक ऐसे बिहार का जहां डर नहीं होगा बल्कि तरक्की होगी। गोपाल खेमका मर्डर केस में पुलिस जांच तेज। बेऊर जेल में साजिश के शक में छापेमारी जारी। सीएम नीतीश ने डीजीपी से ली जानकारी और लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करने के निर्देश दिए। बिहार में व्यापारी के हत्याकांड पर शुरू हुई सियासत। तेजस्वी यादव ने खेमका परिवार से की मुलाकात। कहा, पटना के सुरक्षित इलाके में हत्या और पुलिस 2 घंटे बाद पहुंचती है। पटना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद पुलिस ने बेऊर जेल में छापेमारी की। छापेमारी में 3 मोबाइल फोन बरामद किया है। प्रधानमंत्री मोदी का ब्राजील पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन में दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। पीएम मोदी की ब्राजील के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, कृषि और स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर हो सकता है करार। द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने की है कोशिश। तिब्बती निर्वासित धर्मगुरु दलाई लामा का आज 90वां जन्मदिन। आज वो अपने उत्तराधिकारी के नाम का कर सकते हैं ऐलान। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, राजीव रंजन सिंह और हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे जन्मदिन समारोह में हुए शामिल। हिमाचल में धर्मशाला समेत कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी। ट्वीट कर कहा कि वो प्रेम, करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन के चिरस्थायी प्रतीक हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली को देंगे सौगात, नियुक्ति पत्र वितरण। आयुष्मान भारत के लिए पंजीकरण वाहनों का करेंगे लोकार्पण। 8 जुलाई को बिहार में पंचायतों में साइकिल रैली निकालेगी जेडीयू। राज्यव्यापी मतदाता
पुनरीक्षण अभियान के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के लिए जेडीयू की साइकिल रैली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से 2 दिवसीय केरल के दौरे पर। उपराष्ट्रपति धार्मिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। सोमवार को उपराष्ट्रपति कोच्चि स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज का करेंगे दौरा। छात्रों और शिक्षकों से करेंगे बातचीत। बीजेपी जल्द ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का करेगी ऐलान। सूत्रों के मुताबिक नए अध्यक्ष के लिए बीजेपी 6 नामों पर कर रही है विचार। सूत्रों के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान के नाम शामिल। सुनील बंसल और विनोद तावरे भी रेस में। अब तक बीजेपी के 37 में से 26 प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। हिमाचल, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव किया गया। अमरनाथ यात्रा जारी। 7,000 यात्रियों का चौथा जत्था गांदरबल पहलगाम बेस कैंप पहुंचा। 3 दिन में 48,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तीसरे दिन 21,109 श्रद्धालु के पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए, जिसमें 16,159 पुरुष और 3,981 महिलाएं शामिल। कल अमरनाथ यात्रा को ले जा रहे बसों में हुई थी आपसी टक्कर। हादसे में 36 श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिकी चीन को प्रचार भारत की बड़ी छलांग। विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत चौथे नंबर पर पहुंचा। गिनी इंडेक्स में भारत का स्कोर 25.5 दर्ज हुआ। भगोड़े नीरव मोदी के भाई नेहल अमेरिका में गिरफ्तार। 13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी के साथ नेहल भी आरोपी है। सीबीआई ईडी के नेहल को अमेरिका से प्रत्यर्पण कराने की तैयारी कर रहा है। गुजरात के कच्छ में एक व्यापारी पर आवारा सांड ने किया हमला। व्यापारियों को हवा में उछाला। घायल व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बताया जा रहा है कि सड़क से जा रहा था व्यापारी। यूपी के जालौन में कूड़ा डंपिंग स्थल से बड़ी मात्रा में मिली एक्सपायरी दवाएं। कूड़े के ढेर से 7 ठेले पर रखी मिली 35 पूरी एक्सपायरी डेट की दवाएं। सफाई निरीक्षक को देख दवा फेंक रहे लोग मौके से भागे। ड्रग इंस्पेक्टर ने आसपास के मेडिकल स्टोर्स और वितरकों की जांच पड़ताल शुरू की। यूपी के जौनपुर में पुलिस बूथ पर चला बुलडोजर। 4 गाह की जमीन पर बने अवैध पुलिस बूथ जमींदोज। हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटाने के साथ ही भूमाफियाओं को पस्त करने का सिलसिला जारी। पुलिस बूथ पर चला जेसीबी का पीला पंजा। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद हुआ एक्शन। लखनऊ के पौष इलाके में दूध में थूक कर बांटने का सीसीटीवी वीडियो वायरल। दूध बांटने वाले ने असली पहचान छुपाई। दूध वाला दूध में थूक कर लोगों के घरों में बांट रहा था। हरकत सीसीटीवी में कैद। पूरी एरिया में कई घरों में दूध सप्लाई करता था दूध वाला। फरीदाबाद में व्हाट्सएप पर डीसी फोटो लगाकर मांगे पैसे। व्हाट्सएप डीपी के लगाकर मांगे 50,000 रुपए। पुलिस ने एक अन्य आरोपी को दिल्ली से किया गिरफ्तार। मणिपुर के बताए जा रहे हैं दोनों आरोपी। बिहार के बेगूसराय में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार युवक को कुचला। इलाज के दौरान युवक की मौत। युवक के परिजनों ने किया हंगामा। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर बस को किया जब्त। गुजरात के अमरेली में शेरों का वीडियो वायरल। भावनगर सोमनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक साथ 10 शेर सड़क पर कैमरे में कैद। वीडियो वायरल। शेरों का ये वहां से गुजर रहे एक ड्राइवर ने मोबाइल कैमरे में कैद किया। कानपुर देहात में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ में लुटेरों के पैरों में लगी गोली। लुटेरों के पास से 2 अवैध तमंचे लूटे गए। जेवरात और नकदी बरामद। पुलिस ने दोनों लुटेरों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान एक कांस्टेबल के हाथ में लगी गोली। अस्पताल में इलाज जारी। मुरादाबाद स्थित होडा शोरूम में सिक्योरिटी गार्ड पर गिरा स्लाइडिंग गेट। हादसे में गार्ड की घटनास्थल पर मौत। गेट के नीचे काफी देर तक दबे रहने से गार्ड की हुई मौत। गेट में दबकर गार्ड की मौत की घटना सीसीटीवी में कैद। कोर्सा कंपनी का नया लोगो ब्रांड हुआ लॉन्च के दौरान कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स रहे मौजूद। बूथ फिटिंग और एसेसरीज बनाती है कंपनी। कोर्सा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनी सोनाक्षी सिन्हा। पिछले 30 सालों से लग्जरी ब्रांड बना रही है कंपनी। लॉन्च के दौरान कंपनी के कई अधिकारी मौजूद रहे। केदारनाथ धाम में दिखी प्रशासन की अनदेखी। धार्मिक स्थल पर क्रिकेट खेलते दिखे लोग। युवाओं के क्रिकेट खेलने का वीडियो वायरल। भागलपुर में पशु तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। 4 ट्रकों में सैकड़ों मवेशी बरामद। पुलिस ने 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस की सघन चेकिंग से तस्करों में हड़कंप।
भागलपुर में हबीबपुर थाना क्षेत्र में लड़की को छेड़ना पड़ा महंगा, 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। मारपीट में आधा दर्जन लोग हुए घायल, स्थानीय लोगों ने मामले को कराया शांत, घायलों का इलाज जारी। इजरायल से संघर्ष के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनी पहली बार सामने आए, बंकर में रह रहे थे खामनी। रूसी लड़कियों को बच्चा पैदा करने पर 1 लाख दे रहा है रूस, जंग में बड़ी सेना बनाने का है मकसद, घटती जनसंख्या और बूढ़ी आबादी से जूझ रहा है देश। पाकिस्तान में बारिश से इमारत ढहने से 17 लोगों की मौत, मलबे में कई लोगों के दबने की खबर। नीरव मोदी का भाई अमेरिका में गिरफ्तार, निहाल पर पीएनबी घोटाले में सबूत मिटाने का आरोप, ईडी सीबीआई ने प्रत्यर्पण की अपील की थी। कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल बोले, अमेरिका से डील तभी जब दोनों देशों का फायदा, देश हित सबसे ऊपर। एक टेस्ट में 430 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने शुभमन गिल, भारत ने पहली बार 1000 रन बनाए, गिल ने 11 छक्के लगाए। नीरज चोपड़ा ने अपने नाम किया टूर्नामेंट, 86.18 मीटर भाला फेंककर पहले स्थान पर रहे नीरज। पैरालंपिक खिलाड़ी पलक कोहली हुई चोटिल, एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप से हुई बाहर, सर्जरी करवाई, बोली मजबूत होकर लौटूंगी। इंडस्ट्री की लड़की से शादी नहीं करना चाहते नुसरत देवा, बोले मम्मी तो बहुत पीछे पड़ी हैं लेकिन अभी करियर पर ध्यान देना चाहता हूं। अल्लू अर्जुन के पिता से ईडी की पूछताछ,